मतलब मैं पागल हूँ? किसी को मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो मैं उसको पुलिस बुलवा के मरवाऊँगी? ऐसा कोई कर सकता है? अच्छा, परिवार हिस्ट्री की बात करें तो आपको शादी को समथिंग 6 साल हो गए हैं। वो नकल में भाई राजीमंदी से हुआ होगा, कागजी उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, सब कुछ सबमिट होता है, तब जाकर सचिव के द्वारा किया जाता है, सेक्रेटरी के द्वारा। तो ये कब हो पाया और कैसे? उपेंद्र के ही देख रेख में हुआ होगा ना ये? मेरे हस्बैंड ही जाके करवाए थे, क्योंकि मेरा आधार कार्ड संशोधन करवाना था, क्योंकि मेरे पिताजी के नाम से था, तो इसलिए वो जाके इस पे मेरा नाम चढ़वाया। बहुत बार गई हूँ, रही हूँ 5 दिन 10 दिन ऐसे करके रही हूँ, और मैं इतनी बार गई हूँ कि मुझे गिनती नहीं याद है। क्या उस वक्त आप उनके लिए नचनिया नहीं थी? आज नचनिया आप भी हो गई हैं। अब वो लोग बोल रहे हैं ऐसा, पहले तो मुझे बहू मानते थे, पहले मैं सब करती थी, पैसा देती थी, सारी चीज़ें करती थी, तब मैं बहू थी। पैसा भी दिए हैं? बहुत पैसा दी हूँ। कैसे पैसे, किस प्रकार दिए हैं वहाँ पे, मतलब पैसे? जैसे उनका घर बन रहा था तब दी थी, उनके भाई की शादी में दी थी, और जो मेरे हस्बैंड थे वो गाना गाते थे, वीडियो बनाते, उसमें मैं पैसा देती थी। सारी चीज़ें मैं की हूँ। मैं 8-9 साल से मैं भैया काम कर रही हूँ, वो सब मेरा पैसा कहाँ? एनीवे, मतलब गाँव के लोग हैं कि उसी परिवार में से कोई व्यक्ति है? ये उनके गाँव के बगल का है। अच्छा, मतलब पटीदार वगैरह हैं? अब पटीदार ही हैं। हाँ। तो किस तरह की धमकियाँ दे रहे हो? गाली गलौज कर रहे हैं कि आपको जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए मना कर रहे हैं? इसके लिए मना कर रहे हैं, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि ज़मीन नमस्कार, इस वक्त जनपद मऊ में, और बताते चले कि सिंगर उपेंद्र लाल यादव का जो जिस तरह एक्सीडेंट हुआ और आज हमारे बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं उनके जो ऑडियंस है काफ़ी प्रभाव पड़ा इस चीज़ को लेकर। हालांकि अपने क्षेत्र के माने जाने कलाकार थे, कई लोगों ने इस चीज़ को दुख जताया। वहीं बात करें तो इनके पारिवारिक जो है विवाद कहा जाए या फिर कहीं ना कहीं सम्मानपूर्वक जो भी है, यानी आप समझ गए होंगे। तो जो मेरे फ्रेम में दिखाई दे रही है उनकी धर्मपत्नी है तन्नू यादव। हालांकि इनका भी सोशल मीडिया पे कई चैनलों पे जो कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। उपेंद्र लाल के साथ इनका संबंध रहा, शादी भी की, बच्ची भी है। इस चीज़ को खुलासा बड़ा अजीबोगरीब मतलब मिसाल आ रही है, कभी इधर से कभी उधर से। कहानी क्या है, किस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, इनका कहना क्या है, चाहती क्या है, सारी पहलू पे मैं इनसे चर्चा करूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह यादव है। तन्नू सिंह यादव। सभी लोग जान चुके हैं कि तन्नू जी हैं। आपका ही वीडियो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। क्या लग रहा है कि जिस तरह पारिवारिक इसको विवाद कहा जाए या फिर एक्सेप्ट आपको नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे देख रही हैं? क्या लग रहा है अभी तक उधर से क्या रिजल्ट आ रहे हैं देखा जाए तो? अब देखिए, मेरे बारे में जितनी बातें बोल रही हैं सब निगेटिव बोल रही हैं। अब मैं क्या बताऊं उन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, और उन लोग को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, किसी तरह ना किसी तरह उन लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक मेरी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? अच्छा, बात करें तो कुछ ये भी सोशल मीडिया पर देखने को आ रहा है कि आपको धमकियाँ भी मिल रही है इस तरह का, ये कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, मुझे फ़ोन आया था, धमकी मिल रहा था, बोल रहा था कि तुम सोशल मीडिया पे मत आओ और किसी को अपना बयान मत दो, और बच्ची की बात है, बच्ची हम लोग रख लेंगे और उसका पालन पोषण कर लेंगे। ये धमकी देने वाला कौन है? मतलब आपके ही सास ससुर या फिर तो देख सकते हैं कि खास बातचीत में काफ़ी ज़्यादा खुलासा हो रहा है। धमकियाँ भी इनको आ रही है, इनके जो ससुराल कहा जाएगा। हालांकि मम्मी पापा के इस तरह कहना नहीं है, वो लोग धमकी नहीं दे रहे, लेकिन कोई संगी साथी पटीदार बगल में भाई दाद होते हैं, उनकी इनसे फ़ोन पे बात हुई है, फ़ोन पे इनको धमकाया जा रहा है। तो आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हैं मुझे बताइए? जायदाद के लिए, ज़मीन के लिए, खेत के लिए, कुछ पैसों के लिए, या फिर किस प्रकार न्याय चाहती हैं आप? मैं देखिए भैया, ना तो मुझे पैसा चाहिए ना जायदाद उनका चाहिए, बस मेरी बच्ची का उनके पिता का नाम चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर वो लोग ज़्यादा परेशान मुझे करेंगे तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि बच्ची को लेकर, नाचने के लेकर बातें निकल के आ रही थी। किस तरह ये बातें कौन बोल रहा था कि उपेंद्र के नाम से बच्ची डांस करेगी, इस तरह की बातें निकल के आ रही थी? भैया, कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बच्ची को बोलेगी कि मैं नचाऊंगी? बताइए, कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपनी बच्ची को नचाएगी। मैं तो हमेशा अपने बच्ची के लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं कभी ऐसा बोली नहीं, अब मुझे बदनाम किया जा रहा है। जी। उनके घर में कितने दिन रही हैं आप जाके, एक बहू के नाते, उनकी वाइफ के नाते कितने दिन रही हैं उस परिवार में जाके आप? मैं जैसे घर ली हूँ, ना ज़मीन ली हूँ, ना तो मैं अपने घर पे पैसा दी, क्योंकि मुझे अपने घर से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने घर पे कभी पैसा नहीं, वो सारा पैसा मेरा कहाँ गया 8-9 साल से जो मैं काम की हूँ।
अब मेरा अकाउंट चेक करवा लीजिए, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। मतलब जितना आप कमाती थी, कहीं ना कहीं एक धर्मपत्नी होने के नाते जैसे आपके पतिदेव कहा करते थे वैसे आप मैनेज करती थी। हाँ, मैं वैसे करती, क्योंकि मुझे ये पता था कि इन्हीं के साथ रहना है, कहाँ आगे चल के हम ये अब मेरे लिए करेंगे, मैं इनके लिए करती हूँ। और लोग ये भी कह रहे थे कि आप जब हॉस्पिटल में गई थी कि नहीं गई थी तो स्माइल कर रही थी, हंस रही थी। लोग को देखा जाए कि जिसके पति के साथ इस तरह का इतना बड़ा हादसा हुआ हो तो कहीं ना कहीं रोना आता है, लोग रोते भी हैं। आप भी एक आध वीडियो में रोई हैं, लेकिन वहाँ पे क्या दुर्दशा रहा जो आपके प्रति इस तरह का कीचड़ उछाला जा रहा है? अरे मैं वहाँ रो रही थी, अब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता है, कोई हंस सकता है? आप बताइए। वहाँ मैं हंस नहीं रही थी, वहाँ मैं रो रही थी। वहाँ आप इंटरव्यू देखे होंगे और लोग भी दिए, वो लोग बता रहे थे कि वो रो रही थी। जी, जो मेरे साथ गए थे, रवि प्रकाश गए थे और ये विराट गए थे, इन लोगों से पूछिएगा वहाँ मैं हंस रही थी कि रो रही थी। एक और वीडियो आपके इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं केक काटते हुए नज़र आ रहे थे और उसमें आपके बच्ची के दादा ने, आपके ससुर सास सभी लोग हैं, तो वो जो दृश्य है उनके घर पे था कि यहाँ पे था? यहाँ पे था, सारे लोग उनके घर परिवार के लोग आते थे, उनके भाई आते थे, बहन आती थी, जो इस समय बोल रही हैं कि हम कभी नहीं गए। सारे लोग आती थी, मैं उनसे कितना कितना देर बात करती थी। अब बोलती घमंडी, मैं उनसे बहुत बात, मैं अपनी सारी दुख बताती थी कि दीदी देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, बताइए। तो वही लोग कहती थी देखो तनु ये बहुत हरामी हवे और तू देख ला तो के जोन करे के है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बोलती थी। अब मैं सामने नहीं ला रही हूँ तो अब ये लोग मेरे बारे में हमेशा उल्टा सीधा बोल रही हैं। उपेंद्र लाल यादव की माताजी भी बयान दे रही हैं मीडिया पे, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ बातें निकल कर आ रही है। तो उनसे जब एक आप लोग का समंजस था तो केक काटना, आना जाना, बच्ची भी अपने दादा दादी को पहचानती, आप भी गई हैं, लेकिन अब रिश्तों में मरने के बाद क्या दरार हुआ है कि आपके जो सासू माँ है वो भी इग्नोर कर रही हैं? इग्नोर इसलिए कर रही हैं कि उन लोग को ये लग रहा है कि ज़्यादा उनके पिताजी बोल ही दिए, वो ज़्यादा हड़पना चाहती है इसीलिए। तो मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही हूँ। लेकिन जो ये कुंवारा बोल रहे हैं, कुंवारा ना बोले, मेरी बेटी को उनके पिता का नाम दें बस, कि हाँ उपेंद्र की बेटी है, उपेंद्र की बीवी है। हल्दी भी सुनने वाले उनको लगाया गया था, अंतिम जो क्रिया होता है। इसलिए लगाए थे कुंवारा की बीवी को कुछ ना मिले, जो मिले मुझे मिले। हाँ, इसके लिए लगाया गया था। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इलाज में कोई कमी रह गई कि जो इस तरह का इतना बड़ा हादसे का शिकार हो गए हैं, मेरी दुनिया में नहीं रहे हैं, अगर ढंग से इलाज हुआ तो फिर पैसे का भाव रहा, क्या आप कुछ इस पर कहना चाहेंगी? इलाज के कारण ही वो मरे हैं। बताइए भैया, वो इतने अच्छे थे, घर आने के बाद वो सांस ले रहे थे, आँख खोले थे, अब वो ऑक्सीजन से जी रहे थे, अब उनको लाके घर पे रख देंगे तो कैसे जिएंगे? हाँ, कौन कौन सा हॉस्पिटल में गए थे? पहले तो ये प्रकाश में से हेरिटेज में लेके गए, फिर लखनऊ लेके गए, फिर लखनऊ से में भी प्राइवेट में कहीं लेके गए, पहले सरकारी फिर प्राइवेट, फिर यहाँ दानिश में लेके गए। अब आप लोग पता लगाइए, दानिश से ये लोग डिस्चार्ज करवा के लेके आए कि वो लोग खुद बोले कि ले जाके सेवा करिए। अब मैं तो ये भी बोल रही थी, सारे लोगों से बोल रही थी कि उनका हिस्सा बेच दिया जाए, उनको बस दवा करवाया जाए। अब वो बहुत इतना ज़मीन जायदाद कर लेते, अगर वो सही रहते तो बहुत ज़मीन जायदाद कर लेते, लेकिन ये लोग खेत नहीं बेचे। उनकी मां कह रही है कि उपेंद्र को पुलिस बुला देती थी, 100 नंबर पिटवाती थी थाने में, वीडियो में भी कहती हुई नजर आ रही है, ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए भैया, मैं अब उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती थी। जब वो बहुत ओवर करते थे, दारू पी के मारना पीटना, तोड़ना फोड़ना, तभी मैं बुलाती। ऐसा कोई नॉर्मल रहेगा, अच्छा इंसान सीधा से रहेगा, मेरे से अच्छे से बात करेगा, तो मैं उसको 100 नंबर बुला के मरवाऊंगी। आधार कार्ड में अभी आप उनका नाम है कि नहीं आपके आधार कार्ड में? आधार कार्ड संशोधन हो रहा था, जैसे कि एक साथ में मेरा सिंह था तो उस पर तन्नू यादव करवाएं, फिर उसके बाद वो बोला 2 महीना लगेगा, पति का नाम डालने में 2 महीना लगेगा, क्योंकि एक साथ में 2 काम नहीं होता है। तो वो अभी पति का नाम नहीं पड़ा था, तब तक बीच में हम लोग का थोड़ा झगड़ा चल गया। और इस तरह का कोई जॉइंट अकाउंट आप लोग का जैसे होता है, पति पत्नी का अकाउंट होता है कि 10 रुपया सेविंग करेंगे भविष्य के लिए, भविष्य से बच्ची के सिक्योरिटी जो भी कुछ है लाइफ के लिए, तो ऐसे भी कुछ अकाउंट अगर खुलवाए थे आप लोग? नहीं, वो सब कुछ भी नहीं। वो उतना उनको पैसे के लेके प्रेशर देते थे सारे लोग कि वो अपने लिए ना तो मेरे लिए कुछ कर। पैसा तो वो भी कमाते होंगे ना, जब इस इंडस्ट्रीज में थे तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ मिलता ही होगा, ऐसी बात नहीं पैसा नहीं मिलता होगा। इतना बड़ा नाम था, गाने भी अच्छे चलते थे, अर्निंग होती थी, तो वो पैसा क्या करते थे? इकट्ठा जब एक बार 2.5 लाख ले लिए कंपनी से, तो वो पैसा ये अपने भाई के शादी में लगा दिए। तो बताइए, जब 2.5 लाख लिए तो उसको कवर करने में भी तो टाइम लगता है।
प्लस वो कुछ दिन तक ये लोग पैसा दिए, और जो ये लोग कह रहे हैं कि कंपनी वाले पैसा दे रहे थे तो ये लूटी, और जब तक उपेंद्र पैसा पा रहे थे तब तक खाई है, और जब पैसा नहीं पा रहे थे तो छोड़ दी। पैसा मेरे रहते में 2-4 महीना पाए हैं, वहाँ जाने के बाद भी पैसा पाए हैं। आप कंपनी वाले का मैं नंबर दे दूँगी, आप पूछिएगा कितने महीना पैसा दिए हैं और कितने महीने। मैं भी काम करती थी, मैं भी, ऐसा तो है नहीं मेरा पैसा कहाँ जाता था। अगर मैं उनका पैसा खाती थी तो मेरा पैसा कहाँ जाता था, बताइए। ये भी तो होना चाहिए। दोनों लोग काम करते थे, अब मैं ज़्यादा करती थी, मेरा का तो रोज़ का काम था। ये 3 भाइयों में कितना नंबर इनका था? बड़े थे, बीच के थे या छोटे थे? ये सबसे बड़े थे सबसे बड़े थे। जी। माँ का कहना है, गार्जियन का, कि एक भाई की डेथ और हो गई थी, वो किस कारण हुई थी, जानकारी है आपको? वो भी किसी औरत के कारण ही हुई थी। शादी उनकी हुई थी? नहीं। और अभी जो एक बच्चे हैं, इनकी शादी हुई है कि नहीं? हाँ, इनकी शादी हो चुकी है। इनके बच्चे? इनके एक बच्चा है। और परिवार रह रहा है यहीं पे? परिवार नहीं रह रहा। अब ये बताइए, अब इस समय आई होंगी तो मुझे नहीं पता है, मैं तो गलत हूँ, मैं नचनिया हूँ। ये जिससे इनकी शादी हुई है ये तो खुद से करवाए हैं। ब्याह के लाए हैं? हाँ, ब्याह के लाए हैं, तो ये क्यों नहीं रहती है? अच्छा, वो भी नहीं रहती हैं? नहीं रहती है, 2-3 साल हो गए। आप जाके पता लगाइए कि कितने साल से रहती हैं ये घर। कारण क्या है? कारण इन लोग का बिहेव है। हाँ। देखिए, बड़ा खुलासा तनु जी के द्वारा देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं बातें बताते चलूं कि ये जरूर नचनिया है, बजनिया है, गवनिया है, जो भी है। लव प्यार में उन्होंने शादी भी कर लिया, 6 साल रिश्ते भी इनके रहे हैं। बीच में दरार होती है, तमाम लोगों के साथ रिश्ते थोड़ा सा डगमग होते हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं होता है कि हम डिवोर्स दे दें या फिर तार हो जाए रिश्ते का। हालांकि वो लोग भी आए गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि उनकी एक और बहू है, वो तो ब्याह के आई है, 7 वचन निभा के आई है, पंडित जो रीति रिवाज होता सनातन धर्म में उसके तहत आई है, सिंदूरदान करके। लेकिन इनका कहना है कि वो भी उनके कुछ घर के जो भी है, आप समझ सकते हैं कि उनके कारण वो भी नहीं रह रही है। हालांकि जिक्र जरूर कर रही हैं कि मैं जरूर नचनिया बजनिया थी, गवनिया थी, जो भी था, लेकिन वो तो नहीं थी, उसको तो रहना चाहिए। तो इस तरह का पारिवारिक कंडीशन ये बता रही है। बताने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस परिवार में रही हैं, 10 दिन रही हो, 20 दिन रही हो, परिवार ने एक्सेप्ट किया था, यहाँ भी वो लोग आए हैं। लेकिन अब रीज़न ये हो गया है कि वो लोग ये नाम के लिए मर रहे हैं कि एक बेटी का, यानी अपने पति का एक नाम रह जाए कि स्वर्ग फला करके मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरी बेटी है, तो नाम के लिए मर रही है। हालांकि इनको ये भी कहना है कि मुझे कोई उनके प्रॉपर्टी से या फिर उनके कोई पिछले कल्चर से या जो भी है कुछ लेना देना नहीं है। जो हो गया तो हो गया, ईश्वर ने शायद मंजूर उनको वहीं तक